अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 25 रब्बीउस सानी 1447 हिजरी दिन इतवार। एक फर्ज के बारे में सूद से बचना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम कई गुना बढ़ाकर सूद मत खाया करो, क्योंकि सूद लेना मुतलकन हराम है, और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कम या ज्यादा सूद लेना देना, खाना खिलाना नाजायज और हराम है। कुरान और हदीस में इस पर बड़ी सख्त सजा आई है, लिहाजा हर मुसलमान पर सूदी लेन देन से बचना जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में, इशा के बाद जल्दी सोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले नहीं सोते थे और इशा के बाद नहीं जागते थे, बल्कि सो जाते थे। एक अहम अमाल की फजीलत, जमात के लिए मस्जिद जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बा जमात नमाज के लिए मस्जिद में जाए तो आते जाते हर कदम पर एक गुनाह मिटता है, हर कदम पर, और उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। एक गुनाह के बारे में, इजार या पैंट टखने से नीचे पहनना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स तकब्बर के तौर पर अपने इजार को टखने से नीचे लटकाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ रहमत की नजर से नहीं देखेगा। आखिरत के बारे में, जन्नतियों का लिबास। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उन जन्नतियों के बदन पर बारीक और मोटे रेशम के कपड़े होंगे और उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उनको पाकीज़ा शराब पिलाएगा। अहले जन्नत से कहा जाएगा कि यह सब ने अमते तुम्हारे आमाल का बदला है और तुम्हारी दुनियावी कोशिश कबूल हो गई। तिब्बे नबवी से इलाज, दाढ़ के दर्द का इलाज। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने हुजूर से दाढ़ में शदीद दर्द की शिकायत की, तो आपने उन्हें करीब बुलाकर दर्द की जगह पर अपना मुबारक हाथ रखा और 7 मर्तबा यह दुआ, अल्लाहुम्मा अदहिब अन्हु सुआमा यजीदु व फाशाहु बी दावती नबिये का अल मुबारकी अल मकीनी इंद का चुनांचे फौरन आराम हो गया। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों को उनकी अमानतें वापस कर दिया करो। इस्लामी तारीख। हुजूर की हिजरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत की इजाजत मिली तो उसकी इत्तला हजरत अबू बकर सिद्दीक को दे दी, और जब हिजरत का वक्त आया तो रात के वक्त घर से निकले और काबा पर अलविदाई नजर डालकर फरमाया, तू मुझे तमाम दुनिया से ज्यादा महबूब है। अगर मेरी कौम यहाँ से न निकलती तो मैं तेरे सिवा किसी और जगह को रहने के लिए इख्तियार न करता। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर ने 2-3 रोज के खाने पीने का सामान तैयार किया। आप हजरत अबू बकर के साथ मक्का से रवाना हुए। एक तरफ महबूब वतन छोड़ने का गम था और दूसरी तरफ नोकीले पत्थरों के दुश्वार गुजार रास्ते और हर तरफ से दुश्मनों का खौफ था। मगर इस्लाम की खातिर इमामुल अंबिया तमाम मुसीबतों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में हजरत अबू बकर कभी आगे आगे चलते और कभी पीछे पीछे चलने लगते थे। हुजूर ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह, जब मुझे पीछे से किसी के आने का ख्याल होता है तो मैं आपके पीछे चलने लगता हूँ, और जब आगे किसी के घात में रहने का खतरा होता है तो आगे चलने लगता हूँ। चूंकि कुफ्फार की मुखालफत का जोर था और वह लोग नौज़बिल्लाह आपके कत्ल की कोशिश में थे, इसलिए रास्ते में आप और हजरत अबू बकर ने गारे सौर में पनाह ली। उस गार में पहले हजरत अबू बकर दाखिल हुए और उसको साफ किया, फिर हुजूर उसमें दाखिल हुए और 3 रोज तक उसी गार में रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।